हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव डॉक्टर वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, प्रीवियस वाले पार्ट में हमने इसके अंदर कवर करा था आपका हेडर, बैनर के जस्ट नीचे कार्ड्स और ये एनिमेशंस, जितनी भी एनिमेशन चल रही है, ये स्क्रॉल इफेक्ट, ये सब कुछ। तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाएं, देखें, देन उसके बाद में ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आने वाला है। ओके, तो आज इस वाले पार्ट में स्टार्ट करेंगे हम अबाउट से। ओके, ये अबाउट का जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, यही बनाना है हमें। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद में यहाँ पे आपको लेना है सेक्शन आईडी। ओके, इस आईडी में आप यहाँ पे रखेंगे अबाउट। क्यों रखेंगे ये सब कुछ मैंने पहले पार्ट में समझा रखा था, ध्यान रखिएगा। एंड इसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास भी ले लेंगे जिससे कि हम मॉडिफिकेशन कर सके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रैपर, ठीक है, एंड देन जो कस्टम क्लास बनाई थी पहले वाले पार्ट में वही चीज यूज करेंगे। एंड देन इसके बाद आएंगे यहाँ पे कंटेनर में। ओके, ये देखिए कंटेनर में आ गए। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे रो ले लेंगे। रो लेने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हम करेंगे 6 में डिवाइड। तो यहाँ पे हम कॉल MD6 करेंगे। देन इसके बाद में सबसे पहले वो 0 रहेगा आपका, ठीक है, मार्जिन 0 MD से ऊपर, बट लाइक उससे छोटी स्क्रीन पे आपके 5 का मार्जिन रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें चाहिए इमेजेस, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पोजीशन रिलेटिव लेंगे पहला, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ध्यान रखिएगा। एंड इमेज टैग को यहाँ पे लेना है आपको src.images नाम के फोल्डर के अंदर। अबाउट के बाद में यहाँ पे अबाउट 1, ठीक है, पहला वाला आ गया आपका। इसके बाद है आपका यहाँ पे इमेज फ्लूइड, ठीक है, ये चीज हमने रख ली, ये नहीं लेंगे हम, इसकी नीड नहीं है हमें। इसके बाद क्या करना है, हमें सेकंड वाली इमेज हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसको कॉपी, कर देंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में ये क्लास हटा देंगे, इसकी नीड नहीं है। एक कस्टम खुद की क्लास लेंगे जिसका नाम अबाउट एनिमेट कर देंगे। ओके, एंड इसके बाद में यहां से ये इमेज भी नहीं चाहिए हमें, तो इमेज चेंज करने के लिए देखिए स्लैश वापस एंड देन, ठीक है। तो ये 2 इमेजेस हो गए हमारे पास में। अब इसके बाद में इस सामने वाला, इट मीन्स की जो राइट साइड में हमें कंटेंट रखना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, डिव एंड देन क्लास कॉल MD6 टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, एंड टेक्स्ट MD के ऊपर वो स्टार्ट में होगा। अब इसके अंदर यहाँ पे कंटेंट चाहिए हमें, तो कंटेंट हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहां से कर लेंगे इसको कॉपी, ओके, एंड यहां कर देंगे पेस्ट। ओके, ये देखिए, इसको हटा के पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज हम ले रहे हैं, ओके, समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिव जो मैंने अभी आपको बताया वो H2 पे हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना टाइटल रखा, पी के बाद आपका डिव में MT5, इट मीन्स कि आपका मार्जिन टॉप से। कार्ड लिया हमने, उसके बाद में कार्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक और डिव ले रहे हैं, अबाउट क्लिनिक करके ले रहे हैं, ये एक क्लास होगी। देन उसके बाद आपका H4, उसके अंदर हम एक नंबर जनरेट कर देंगे जो भी है 500 प्लस जो भी मैंने रखा है आपका। देन P, और इसी चीज को मैंने रिपीट कर दिया नीचे तक। इसके बाद मैंने 2 स्पैन लिए जिसमें लाइन 1 लाइन 2 करके क्लास लगा रखी है, जिसको मॉडिफिकेशन करेंगे हम। इतनी चीज को अगर मैं कर दूं सेव और चलूं और आपको दिखाऊं, तो यहां पे आएंगे। यहां पे आने के बाद ये इमेज आपको दिख रही है, सेकंड इमेज ये रही है आपकी, कार्ड यहां पे बन रहा है आपका, कंटेंट ये रहा, ठीक है। बट मैंने जो आपको यहां पे दिखाया था कुछ ऐसा था, अभी तो नहीं है वैसा। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे मॉडिफिकेशन। देखिए सबसे पहले मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद सीधा सबसे पहले आपका H2 पे आने के बाद में यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे लेंगे हम वेरिएबल, और वेरिएबल हमारे पास में ब्लैक वाला है ना, उस वेरिएबल को ले लेंगे, करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है अब आपका। एंड देन इसके बाद में अब क्या, यहाँ पे इसके बाद अगेन डॉट कार्ड हमने ले लिया। कार्ड पे हम क्या करेंगे, विड्थ लगाएंगे आपका 80% का, ठीक है, थोड़ा छोटा दिखाना है ना हमें इसलिए। एंड फ्लैक्स डायरेक्शन आपका होगा यहाँ पे रो, ध्यान रखिए। इसके बाद आपको करना है जस्टिफाई कंटेंट, एंड कंटेंट के अंदर आपका यहाँ पे होना चाहिए स्पेस बिटवीन, जिससे कि इक्वल स्पेस रहे दोनों के बीच में। एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पे फ्लैक्स रैप करके, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ पे रैप्ड होगी, ये देखिए। इतनी चीज को अगर मैं करूँ सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से, बट अभी इक्वल नहीं है वो। अब देखिए होगा कैसे वो, तो यहाँ चलेंगे वापस HTML पे। उसके बाद मैंने आपको अबाउट क्लिनिक करके एक क्लास दी थी, इसको करूंगा मैं कॉपी, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पेरेंट वाली क्लास, देन ये क्लास होगी आपकी। इस क्लास में हमें करना क्या होगा, फ्लैक्स लेंगे 0 ऑटो, इट मीन्स की विड्थ बता रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा फ्लैक्स में। एंड यहाँ पे हम विड्थ सेट कर देंगे इसका 50%,
जिससे कि इक्वल हो सके वो। इतनी चीज को करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए 50-50 के आपके यहाँ पे ये चीजें बढ़ गई हैं आपस में। अब इसके बाद में क्या, ये चीज तो हमने कर ली। अब इसके बाद में अबाउट लेंगे, क्लिनिक से पहले हमारी वो पेरेंट वाली क्लास भी होनी चाहिए, तो इसको भी ले लेंगे यहाँ पे डॉट अबाउट रैपर स्पेस करेंगे। इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम एनएच चाइल्ड का यूज करेंगे। एनएच चाइल्ड से होगा क्या, देखिए इस चीज को मैंने यहाँ पे करा, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। एनएच चाइल्ड के बाद में 2, ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे हैं ना, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड वाले को उठा रहे हैं बस। उसमें हम क्या करेंगे, देखिए मार्जिन बॉटम 8.25 आरएम का, ये देखिए इतनी चीज बताई, करूंगा मैं सेव। सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पेस दिखा आपको, तो ये स्पेस हमने जनरेट करा है। अब इसके बाद में मैं इसी को करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कर दूंगा सेकंड नंबर पे और यहाँ कर दूंगा 4th। ओके, इन दोनों पे चीजें होनी चाहिए और होंगी क्या, यहाँ पे आपकी पैडिंग लेफ्ट में आपका 3.75 आरएम। ओके, इतनी चीज को करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए स्पेस दिखा आपको, तो यही स्पेस जनरेट करने के लिए एनएच चाइल्ड का यूज किया है मैंने अभी। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अबाउट रैपर वाला, इट मीन्स की पेरेंट क्लास, एंड मैंने वहां पे रखा है आपका लाइन 1, ठीक है, ये मैंने बनाया था ना अभी, तो वही चीज क्लास मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसके बाद में रैपर, ठीक है, ये देखिए डॉट लाइन में हम क्या करेंगे 2, ये 2 क्लास अभी भी बनाई थी हमने। इसमें देखिए करेंगे कैसे, कंटेंट लेंगे सबसे पहले, कंटेंट लेने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले फिर उसके बाद पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। लेफ्ट से होगा आपका 50% का, टॉप से होगा 50% का। ट्रांसफॉर्म लेना है आपको यहाँ पे, वो उसके अंदर होगा आपका ट्रांसलेट, और वाई नहीं होगा, ये दोनों तरफ से देना है ना हमें, तो -50 कॉमा -50, ये देखिए। इसके बाद में आपको देना है विड्थ। ओके, विड्थ लिया हमने 0.03 यहाँ पे आपका आरएम, ये चीज हो गया आपका। हाइट होगी आपकी यहाँ पे 100% की। ओके, इसके बाद बैकग्राउंड चाहिए आपको, तो बैकग्राउंड के लिए वैर है हमारे पास में, यहाँ पे हमने ग्रे के लिए बीजी डार्क करके बनाया था वेरिएबल, ये देखिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखिए, सबसे पहले आपको विड्थ लेनी होगी क्योंकि विड्थ वहां पे कम है, तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगी आपकी 100% की। एंड हाइट क्या होगी, यहाँ पे हाइट लेंगे 0.025 आरएम की, ये चीज होगी। इतनी चीज को करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ देखेंगे तो देखिए अब आपके अंडरलाइन आ गई। अब इसके बाद में अब क्या, यहाँ पे मैंने आपको इमेज एनिमेट करते हुए दिखाई थी, तो एनिमेट की मैंने यहाँ पे क्लास रखी भी थी, ऊपर चलते हैं एक बार। यहाँ पे है आपका अबाउट एनिमेट करके, इस चीज को लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे अबाउट, ठीक है, रैपर नाम की क्लास को लेंगे। इसके बाद हमारी एनिमेट वाली पोजीशन एब्सोल्यूट लेंगे क्योंकि रिलेटिव हमने वहां पे दे रखा है ऑलरेडी, एंड 2.5 आरएम का देंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड अब मैं यहाँ पे ना पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पूरे को पूरा एनिमेशन बताया था कि कैसे देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड बताऊंगा आपको, देखिए शॉर्ट हैंड कैसे है। सबसे पहले नेम होगा, फिर सेकंड्स बताएंगे आप, देन फिर उसके बाद इफेक्ट बताएंगे एंड इन्फिनिटी। इतनी चीज बताने के बाद में बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आप वेबकिट में इस चीज को डिफाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे बताएंगे इसे बॉटम में रखना है ना अगर, तो बॉटम के लिए 0। ओके, इतनी चीज बताने के बाद में यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, अब मैं अगर आपको डेमो दिखाऊं तो देखिए, एंड यहाँ पे देखिए। ओके, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे एनिमेशन वाला पार्ट भी बन चुका है। अब इसके बाद में इसको देखना है रिस्पॉन्सिव के लिए, देखिए तो यहाँ पे इसको टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए इंस्पेक्ट करेंगे, चलेंगे यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव लेते हुए, ठीक है, ये देखिए आ गए, ये है आपकी 1100 की स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में कुछ चीजें हमें लिखनी होंगी, तो चलते हैं यहाँ पे ऊपर रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे। ये है आपका अबाउट। ओके, इस अबाउट वाले पे आपको क्या करना होगा, अबाउट रैपर डॉट कार्ड, ठीक है। इस कार्ड पे आपको करना क्या होगा, विड्थ 100%, ठीक है। एंड इसके बाद में जो एनिमेशन से रिलेटेड अभी बनाया ना हमने, ये इस क्लास को मैं यहां से करूंगा कॉपी एंड यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया मैंने। ये लेफ्ट है आपका, लेफ्ट पे आने के बाद 975 आरएम, ये चीज। इसके बाद हो गई हमारी दोनों चीज हमने यहाँ पे अबाउट की लिख दी है। इतनी चीज को करूंगा सेव, यहां चलेंगे। यहां चलने के बाद देखेंगे तो देखिए आपका कार्ड पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है। अब इसके बाद में और भी इसके नीचे जो स्क्रीन है ना, उसमें भी एक बार देखना होगा हमें कि कहां कहां पे हमें चीजें लिखनी है। तो यहां करूंगा मैं इसको रिस्पॉन्सिव, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम छोटी स्क्रीन पे भी आ गए, और इससे पहले ये हमारी यहाँ पे, अगर इससे पहले देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ चलेंगे वापस। यहाँ वापस आने के बाद में ये जो हमने लगाया था ना एनएच चाइल्ड,
इसको ले लेंगे, चलेंगे नीचे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको अबाउट के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कम कर देंगे चीजों को, जैसे मार्जिन है ना आपका, तो देखिए 525 पहली चीज, एंड देन यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा थोड़ा सा कम 2.53, ठीक है। ये देखिए ये चीज हमने कर ली। इतनी चीज को मैं थोड़ा सा पैडिंग से आपका एक्यूरेट कर दूं, करूं सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए कार्ड के बीच में स्पेस कम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव लेके, ठीक है। तो देखिए इमेज होगी टॉप पे, ये नीचे आ गए, इसके बाद और छोटी, ओके। इसके बाद देख लेते हैं, और नीचे तो नहीं हमें लिखना था, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे बैनर है, यहाँ पे अबाउट है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें छोटी से छोटी स्क्रीन पे भी लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मेरे को 2 और 4 वाला इंप्रूव करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आपका ये देखिए 0.25 हो जाएगा पहली चीज, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और करेंगे हम, अबाउट रैपर जो हमें क्लास मिलती है ना, फिर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेट, जो एनिमेशन चल रही है ना उसकी विड्थ को कंट्रोल करना है हमें 6.875 REM फर्स्ट, क्योंकि इमेज है ना वो। एंड इसके बाद में आपका अबाउट एनिमेट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, रैपर वाली क्लास। एंड कार्ड, इसके बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग को थोड़ा सा कम कर देंगे 1.25 REM। ये केवल इसी के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए इतनी चीज को कर दूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको आउटपुट दिखाऊं ना, तो देखिए यहां चलूंगा मैं, यहां चलने के बाद में देखिए और थोड़ा छोटा करता हूं मैं, तो देखिए एक्यूरेट है आपका। देखिए इसी चीज के लिए लिख रहे थे हम कि छोटे से छोटे डिवाइस पे ये चीज चले, तो ये भी आपका सेक्शन पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव बन चुका है, जो कि हमारा अबाउट वाला था, ओके। अब इसके बाद में क्या, यहां पे आएंगे तो आवर सर्विस का ये जो सेक्शन है ना, इसको बनाना होगा। तो यहां चलेंगे अपने HTML पे, तो यहां पे आ जाएंगे, पहले सबसे पहले इसको मैं कर देता हूं मिनिमाइज, ठीक है। एंड यहां पे क्लिक करते हैं। सो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे लेंगे सेक्शन आईडी के बाद यहां पे होगा आपका सर्विसेज, ठीक है। ये जो हमने वहां पे रखा था ना, वही चीज हम यहां पे भी मेंशन कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद होगा आपका सर्विसेज रैपर, ये देखिए, और जो हमारी कस्टम वाली क्लास है रैपर, वो तो लेंगे ही हम। इतनी चीज को लेने के बाद में नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पे कंटेनर ले लिया। देन इसके बाद में होगा आपका यहाँ पे रो ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में हेडलाइन के लिए हमें चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉल SM12 टेक्स्ट सेंटर, जिसकी वजह से सेंटर आ सके। एंड स्पेस के लिए आपका MB5। H3 लेंगे, H3 पे हम यहाँ पे लिख देंगे आपका आवर सर्विसेज। देन इसके बाद आएगा अगेन, ठीक है। ये देखिए इसके बाद है आपका यहाँ पे रो हो गया आपका। इस रो के बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लास के बाद में कॉल MD4, कॉल SM6 MD4, ओके। ये चीज हमने ले ली। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास कार्ड तो आपको पता ही हमने खुद मॉडिफिकेशन कर रखा है। इसके बाद में हमें करना होगा यहाँ पे आइकन के लिए, तो आइकन के लिए आइकन बॉक्स, इसमें होगा हमारा इमेज SRC। इस SRC पे हम करेंगे आपका इमेजेस स्लैश सर्विसेज के अंदर 1। ये देखिए ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी फर्स्ट वाली इमेज के लिए। इसके बाद में हमारे पास में जो टेक्स्ट हमें लिखना है ना, वो नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करूंगा मैं कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। अब क्या करना है, इसके बाद में सबसे पहले हमें जो ये कार्ड बनाना था ना, तो और अभी हमें बनाने होंगे 5 और, ठीक है। तो मैं यहाँ करूंगा पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। इतनी बार पेस्ट करने के बाद करूंगा सेव, एंड यहां होगा तो यहां देखिए यहाँ पे 6 हो गए आपके कार्ड्स, ठीक है। 6 होने के बाद में अब इसे 1 बाय 1 चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले वाला तो हमें वैसे ही चाहिए, फिर हमें 2 हो जाएगा, वो 2 के बाद में उसका टेक्स्ट चेंज होगा, इट मीन्स की टाइटल, ठीक है, क्योंकि बाकी डिस्क्रिप्शन सेम ही रहेगा हमारा सबके लिए। फिर उसके बाद में 3 हो जाएगा वो आपका। 3 के बाद में फिर आएंगे हम यहाँ पे लेंगे, इसको करेंगे कॉपी करने के बाद में यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आएंगे 4, फिर यहाँ पे 4 लेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पे 5, ठीक है। एंड 5 का यहाँ पे टाइटल, ये हमने कॉपी करा, ये हमने यहाँ पे रखा। एंड इसके बाद में लास्ट 6, ओके। 6 के बाद में यहाँ पे ले लेंगे हम, इसके बाद में कॉपी एंड पेस्ट। इतनी चीज को सेव करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सबके आइकन एंड टाइटल बदल चुके हैं। अब इसके बाद में इसको डिजाइन करने की बारी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे ऊपर, पहले
यहाँ पे ये जो क्लास है ना, इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद में यहाँ चलेंगे, ठीक है, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ना सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड कलर को फिल करना है, क्योंकि वो अलग सा दिखाया था ना मैंने आपको, वही चीज थी यहाँ पे प्राइमरी कलर। ये देखिए, करूंगा मैं सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए विजिबल होने लग गया। एंड देन कार्ड है हमारा कुछ इस तरीके का। अब इसको करेंगे मॉडिफिकेशन, देखिए कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले वही सेम पेरेंट वाली क्लास कार्ड में अब होगा क्या, बैकग्राउंड लेंगे, बैकग्राउंड को यहाँ पे करना है हमें ट्रांसपेरेंट, इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, ओके, ये चीज कर लिया हमने। देन बॉर्डर के बाद में 0.025 आरएम सॉलिड वेर के बाद में यहाँ पे बीजी लाइट ब्लू, ये चीज हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद है बॉक्स शैडो, नन होनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए कार्ड के ऊपर। और जो पैडिंग होगी वो चारों तरफ से सेम होनी चाहिए, तो 2 आरएम कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहां करूंगा मैं होवर के लिए, कार्ड होवर पे करने पे क्या होना चाहिए आपका, बैकग्राउंड वेर में आप यहां पे क्या कर देंगे अब बीजी, ठीक है, बीजी लाइट ब्लू, ओके, ये चीज हमने कर दी। ये है बैकग्राउंड के लिए, ध्यान रखिएगा। एंड जो कर्सर होगा ना आपका, वो कर्सर सेल में हो जाएगा, ये आइकन बदलेगा हमारा हैंड, ठीक है। इसके बाद में जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर कलर हम यहाँ पे कर देंगे आपका ट्रांसपेरेंट, हमें चाहिए ही नहीं। इतनी चीज को करा हमने। इसके बाद में कार्ड के अंदर कुछ और चीजों को भी बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज, ठीक है, डॉट कार्ड H4, ये चीज ले लिया हमने। देन इसके बाद में वेर के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर देंगे, ये देखिए। मैं करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहीं पे कॉमा लगा के इसको ग्रुप कर दूंगा पी के साथ में, ठीक है। ये चीज तो हो गई पी के लिए कि पी भी वाइट करना है हमें। इसके बाद है सर्विसेज आइकन बॉक्स, अब यहाँ पे क्या करना है आपका 75 आरएम का। इसको करूंगा सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये होवर इफेक्ट, बटन का होवर इफेक्ट तो चलेगा ही, क्योंकि हमने सबके लिए सेम लिखा है। एंड यहाँ पे ये कार्ड बन चुका है, ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ठीक है, ये चीज दिख रहा है आपको। इसके बाद में रिस्पॉन्सिव करना है आपको, तो यहां करूंगा मैं इसे इंस्पेक्ट करने के बाद में अब क्या करना है आपको, यहां से इसको मोबाइल के लिए लेके चलेंगे पहले। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देखते हैं हमें लिखना कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका सर्विसेज, ठीक है, रैपर करके जो क्लास है ना हमारी, डॉट कार्ड, इसके अंदर हम यहाँ पे पैडिंग है ना जो हमारा 0.75 आरएम फर्स्ट, 1.25 आरएम, ये करेंगे हम सेट। इसके बाद में अब क्या करना होगा, नीचे चलेंगे, नीचे आने के बाद में अबाउट एंड सर्विसेज, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका कम होगा थोड़ा सा, ये देखिए 0.75, ओके, ये चीज हमने यहाँ पे कर दी मेंशन। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कार्ड के बारे में क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पे लिखना है आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इतनी चीज आपने यहाँ पे लिखी। इसके बाद जो ये बैनर वाला है ना, ये भी आपका सर्विसेज के लिए है। देखिए मैं सर्विसेज कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं करूंगा इसको पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद में ये कार्ड के लिए नहीं होगा, ये आइकन बॉक्स के लिए होगा, जिसपे मैंने मार्जिन दिया था ना अभी डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं लूंगा मार्जिन बॉटम 0.9375 आरएम, इतनी चीज को करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूं तो देखिए सबसे पहले ये सेट हुआ। इसके बाद में रिस्पॉन्सिव करते चलेंगे, अब देखिए हर जगह के लिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 2-2, एंड इसके बाद में और छोटी स्क्रीन पे, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए कितनी छोटी छोटी स्क्रीन पे, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग हाँ यहाँ पे हमने सेट करा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सर्विसेज वाला भी आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ठीक है, ये सर्विसेज वाला भी बन गया। अब इसके बाद में क्या बनाना था हमें, अब बनाना था हमें ये टीम वाला सेक्शन, जिसके अंदर 3 ये इमेजेस है, ये वाला बनाना था। तो यहाँ चलते हैं HTML पे, एंड यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे हमें करना है स्टार्ट। अब यहाँ पे लेंगे सेक्शन आईडी में मैंने वहां पे टीम रखा है, इसके बाद में क्लास, इसके बाद में यहाँ पे आपको करना है टीम रैपर, एंड जो रैपर वाली हमारी कस्टम क्लास है वो तो रहेगी आपकी। देन इसके बाद में क्लास कंटेनर, ठीक है, कंटेनर लिया हमने। कंटेनर के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास रो, ये हमने लिया। इसके बाद में अब क्या करना है हमें, यहाँ पे करेंगे हम div क्लास कॉल SM12, ठीक है, ये चीज टेक्स्ट सेंटर MB5 स्पेस के लिए, ये चीज हो गया आपका। यहाँ पे H3 लेंगे हम, यहाँ पे क्लास होगी आपकी यहाँ पे
इस क्लास में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का ब्लैक कलर की क्लास आती है वही हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, आवर यहाँ पे डेंटिस्ट। ठीक है, ये चीज करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो यहाँ चलेंगे अब आपका टीम के लिए, तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में हमें चाहिए कार्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्ड्स को ही डिफरेंट दिखाने की कोशिश करी है कि कितने आसानी से आप किसी भी एक चीज को यूज करके चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका क्या है, रो लिया, क्लास ली, क्लास के बाद कॉल MD4 लेंगे। ठीक है, कॉल SM6 होगा आपका यहाँ पे MB4 स्पेस के लिए। ओके, इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे कार्ड, कार्ड के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा राउंडेड। ठीक है, राउंडेड 3, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये सब पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास, क्लास में आपका यहाँ पे आ जाएगा टीम इमेज, इमेज के शॉर्ट फॉर्म IMG। फिर इसके अंदर है आपका इमेज SRC। इस इमेज SRC पे आप क्या करेंगे, इमेजेस स्लैश के बाद आपका टीम फोल्डर, फोल्डर को एक्सेस करने के बाद फर्स्ट वाली इमेज, देन इसके बाद में इमेज फ्लूइड, ये है बूटस्ट्रैप की, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में को यहाँ पे टेक्स्ट रखना है। ठीक है, वो भी टेक्स्ट हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखेंगे तो डिव लिया हमने, डिव के बाद टीम इन्फो PT पैडिंग टॉप से टेक्स्ट सेंटर, जिसकी वजह से वो सेंटर रह सके। H5 के अंदर नाम लिया, P के अंदर टाइटल, जो भी डिस्क्रिप्शन रखनी है वो। UL लेंगे हम, UL के अंदर आपका सोशल नेटवर्क करके एक क्लास लेंगे हम जिससे मॉडिफिकेशन करेंगे। LI एंकर, एंकर के अंदर आपका फॉन्ट ऑसम के आइकन। इस चीज को मैं यहां से करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद करूंगा पेस्ट एंड पेस्ट, दोनों बार पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इनकी इमेज चेंज कर दूंगा 2 एंड यहाँ पे 3। चलिए मैं यहाँ पे नाम को भी बदल देता हूं, ये हमने यहाँ पे सेकंड वाले को कर दिया। एंड अगर बात करें थर्ड वाले की तो देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस चीजों को चेंज तो कर दिया मैंने, चेंज करने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो ये चीज हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद में इसको करना है डिजाइन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चलेंगे CSS में, सबसे पहले ऊपर चलते हैं, यह है क्लास हमारे पास में, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस करेंगे, डॉट क्लास, ठीक है, डॉट कार्ड। इस कार्ड पे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो पैडिंग सेट करेंगे 1.25 RM की। यहाँ पे सेम टीम कार्ड, कार्ड होवर होने पे सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रांसफॉर्म Y। ठीक है, Y में हमने दिया था ना नेगेटिव के लिए 0.25 RM, यही चीज हम यहाँ पे बताएंगे। इसको मैं करूंगा सेव, ठीक है, एंड इसके साथ में वेबकिट भी लगा दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज को करूं सेव, सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए ये एनिमेशन चल गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका यहाँ से टीम, टीम रैपर डॉट टीम, टीम के बाद में आपका हाइफन इमेज मार्जिन 0 ऑटो, यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे, टीम रैपर वाली, टीम इन्फो, इन्फो के बाद में आपके पास में सोशल नेटवर्क करके है, इस वाली क्लास से मॉडिफिकेशन करना होगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ट्रांजिशन 3S इजी इन आउट ये ले लिया हमने। एंड यहाँ पे मैं इसको वेबकिट में भी डिफाइन करूंगा क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ हमें एनिमेशन चाहिए ना, उसके लिए। ये देखिए ये चीज हमने करा, करने के बाद में यहाँ पे पैडिंग लेंगे हम 0.25 RM 0, ये चीज हो गई। लिस्ट स्टाइल में हम नन कर देंगे, हमें वो जो डॉट आते हैं बाय डिफॉल्ट वो नहीं चाहिए। डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, ये चीज हो गई। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, एंड जिसके बाद है आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको ही करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आपका LIA, ठीक है, ये चीज लेंगी। ये चीज लेने के बाद में आपका विड्थ होगी आपकी 525 RM, पहली चीज। हाइट भी आपकी इतनी ही आएगी क्योंकि सेम हमें वो सर्कल बनाना है ना, इसके वजह से। ये देखिए ये चीज ले ली हमने। इसके बाद में जो लाइन हाइट होगी आपकी उसको भी देना पड़ेगा आपको, तो सेम ही कर देते हैं जिसकी वजह से सेंटर में रहे वो। फिर है आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, इनलाइन नहीं, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक के बाद में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आ गए अब। एंड यहाँ पे ऊपर करने के बाद बॉर्डर रेडियस 0.325 RM सबसे पहले। इसके बाद में मार्जिन 0, ठीक है, देखिए 0 के बाद में आपको यहाँ जो देना है ना मार्जिन
वो देना है आपको लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। ये चीज हमने दे दिया। इसके बाद में फॉन्ट साइज होगा हमारा, फॉन्ट साइज में क्या देंगे हम 0.75 आरएम का देंगे, इट मीन्स की 12 पिक्सल। एंड देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड कलर, वेयर होगा आपका यहाँ पे, इसमें बीजी डार्क, ठीक है, ये वाला वेरिएबल ले लेंगे। कलर होगा आपका यहाँ पे वेयर टेक्स्ट वाइट, ये चीज हमने बता दिया, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे ट्रांजिशन भी यूज करनी है, तो देखिए ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल 03s इजी, बस इतनी चीज को करेंगे। एंड इस चीज को मैं वेबकिट में भी डिफाइन कर दूंगा, तो करूंगा कॉपी, ये देखिए ये चीज हो गई। इसको करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट, इस पे होवर, ठीक है। जब एंकर पे होवर होगा ना, तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करना होगा मेरे को, तो यहाँ पे हमारे पास में सेकेंडरी कलर करके एक वेरिएबल था, उसको लूंगा मैं, करूंगा सेव। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, तो देखिए ये देखिए अब आपका आइकन चेंज हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स की कलर फिल हो रहा है बैकग्राउंड में, ओके। एंड कार्ड के ऊपर तो होवर इफेक्ट है ही आपका। अब इसके बाद में देख लेते हैं ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, या हमें लिखना होगा, तो यहाँ चलेंगे इसको लिखने के लिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्यूरेट, देन इसके बाद यहाँ पे भी, एंड इसके बाद में फोन पे, ठीक है, ये देखिए फोन पे ऐसा, यहाँ पे आपके 50-50, ओके, ये देखिए छोटी छोटी स्क्रीन पे ये आपको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं गैलरी के लिए। तो यहाँ पे गैलरी अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से थी गैलरी, तो यही गैलरी हमें क्या करनी है, बनानी है। तो अब चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर, ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऊपर, नहीं तो ज्यादा नहीं हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। एंड यहाँ पे करता हूँ इसको मिनिमाइज, एंड यहां से करेंगे इसको स्टार्ट। तो यहां पे लेंगे सबसे पहले आपका सेक्शन आईडी, इस आईडी पे मैंने वहां पे रखा है आपका गैलरी, ध्यान रखिएगा, एक क्लास के बाद हो गया आपकी गैलरी, रैपर करके जो कि क्लास होने वाली है, एंड रैपर, ये देखिए ये चीज हो गई। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, ये कंटेनर हो गया आपका। इसके बाद है आपकी यहाँ पे रो भी हो गई आपकी। रो के बाद में हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए आपका हेडिंग, ओके, ये देखिए हेडिंग के लिए हम कॉल SM12 सेंटर MB5 स्पेस के लिए, ओके। एंड यहाँ पे H3 का यूज कर रहे हैं, H3 पे हम क्या करेंगे, आवर गैलरी, ये हो गई हमारी हेडिंग। क्या करना है आपको, इस रो के आ जाएंगे बाहर, इस रो के बाहर आने के बाद में आपको यहाँ पे एक और क्लास लेनी है, रो लेना है आपको। इस रो पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपको डिव लेना है, क्लास लेनी है कॉल MD4, ठीक है, MD आएगा आपका MD4 कॉल SM6, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका 4, इट मीन्स कि आपका स्पेस के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे इमेज के बाद में डॉट, ठीक है, स्लैश इमेजेस, फोल्डर के अंदर गैलरी के अंदर फर्स्ट, ओके। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे विड्थ नाम की आपकी क्लास होती है W100, हाइट से भी होती है आपके पास में, ये इन दोनों को लिया मैंने। मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए पेस्ट करा मैंने, पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे 5 इमेजेस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड, यहाँ करूंगा थर्ड, यहाँ पे कर दूंगा आपका यहाँ पे फोर्थ, ठीक है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ वाले पे कर देते हैं 4, थोड़ा सा स्वाइप कर दिया मैंने चीजों को। इसके बाद इसे करना है मॉडिफिकेशन, करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ करेंगे पेस्ट लेने के बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड, देखिए बैकग्राउंड इमेज URL होगा आपका। इस URL के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट इमेजेस के अंदर आपका गैलरी के अंदर हमारे पास में यहाँ पे इमेज है बैकग्राउंड से रिलेटेड, ओके, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद में रिपीट के लिए लगाना है हमें नो रिपीट, ओके। फिर इसके बाद में लगाना है पोजीशन के लिए, ओके, सेंटर, एंड देन इसके बाद में लास्ट बचता है हमारा बैकग्राउंड साइज से रिलेटेड। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड चलेंगे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड में इमेज आ गई। नेक्स्ट इसके अंदर हम करेंगे यहाँ पे गैलरी रैपर इमेज, इस इमेज पे हमारे को बॉर्डर रेडियस देना होगा, बॉर्डर रेडियस लेंगे 0.9375 आरएम का करेंगे, ठीक है, ये चीज हमने करी। चलते हैं वापस अपने HTML में। तो ये तो हो गया नॉर्मल जो कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन चारों को एक जैसा रहने दूंगा, बट नीचे वाले को आने के बाद मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा। इतनी चीज को करने के बाद यहाँ पे चलेंगे, एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपने देखा फर्क,
इट मीन्स कि मेरी इस वाली इमेज ने पूरा का पूरा एरिया ले लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे 12 होना चाहिए, तो 12 के लिए 4 ये वाली इमेज है ही हमारे पास में, और 8 मैंने इसको दे दिया, तो इसने पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा आवर गैलरी वाला सेक्शन भी बन गया। इसको एक बार रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इसको करते हैं और थोड़ा छोटा, देखिए छोटा करते हुए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम। एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए नीचे, एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो ये देखिए फुल पे, तो ये आपको दिख रही है। हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये सेट हो चुका है स्पेस प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि गैलरी से रिलेटेड भी चीजें बन चुकी है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या बनाना है हमें बनाना है यहाँ पे टेस्टिमोनियल। ठीक है, ये जो टेस्टिमोनियल है ना हमारे पास में, ये बनाना है हमें यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे। ओके, तो एक बार यहाँ पे पहले इसको सेट करते हैं, एंड देन इसके बाद इसको देखना है अभी हमें। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में इसको करूंगा मैं मिनिमाइज, यहाँ पे इसको करेंगे स्टार्ट, सेक्शन लूंगा मैं पहले, यहाँ पे एक आईडी पास करनी है मेरे को टेस्टिमोनियल से रिलेटेड। ठीक है, एंड यहाँ पे आईडी ही पास करेंगे, बट यहाँ पे होगा आपका रैपर। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर लेने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रो ले लेना है। ठीक है, रो भी आ गया। रो के बाद में अब क्या करना है हमें, यहाँ पे कॉल SM12 टेक्स्ट सेंटर, जिससे कि सेंटर हो सके, MB4, ये चीज हो गई हमारी। इसके बाद में आपका H3 होगा। H3 पे जैसे मैंने प्रीवियस वाले में एक करा था ना कि लाइक कि मैंने वहां पे ब्लैक कलर दे दिया था बूटस्ट्रैप का, तो वही यहाँ पे भी करेंगे। एंड यहाँ पे अब हमें क्या करना है आपका, ये देखिए हमें जो टेक्स्ट चाहिए वो लिख लूंगा मैं यहाँ पे। इस रो के बाहर आ जाएंगे, एंड यहाँ पे मैं लूंगा रो, और इस पे कर दूंगा आपका अलाइन आइटम्स सेंटर फर्स्ट। ठीक है, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे है आपका रो, एंड एक्सेल लूंगा मैं यहाँ पे। ध्यान रखिएगा एक्सेल से कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी तक हमने MD ये सब करा था ना, अब यहाँ पे मैं MD पे इसको 4 बताऊंगा और कॉल SM पे 6 बताऊंगा, ये देखिए। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कार्ड के बाद है आपका यहाँ पे सेंटर, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपके यहाँ पे इमेज आएगी, SRC लेंगे हम यहाँ पे। इमेजेस के अंदर आपका टेस्टिमोनियल, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लाइंट, ये हमारी इमेज आ चुकी है। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे इमेज फ्लूइड करके, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद में यहाँ पे H4 लेंगे आप, क्लास लेंगे आप यहाँ पे। क्लास में आप यहाँ पे क्या करेंगे, empty4, ओके, और मार्जिन 0 जो बाय डिफॉल्ट मिलता है ना हमें, वो। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना वो ऑलरेडी नोटपैड पे है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कॉपी कर लूंगा, यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास में 2 और यहाँ पे आ गए जो टेक्स्ट हमें चाहिए, वो नीचे वाले के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले डिव के भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इसके भी बाहर आ जाऊंगा, कॉल एक्सेल 9 दूंगा पहले मैं, कॉल MD 8 दूंगा, 8 6 एंड PS MD यहाँ पे 4, ओके। SM पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 होगा, बट छोटी स्क्रीन पे जाने के बाद स्पेस होना चाहिए, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे कंटेंट तो हमारे पास में H4 और P के अंदर है ही। तो ये है आपका किसका, टेस्टिमोनियल से रिलेटेड चीजें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊं। तो देखिए यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहा होगा, कार्ड तो हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि कस्टम बना रखा है हमने वो। एंड उसके बाद ये कंटेंट सारा। अब इसके बाद में करना क्या होगा हमें, यहाँ पे जो क्लास हमें मिलती है इसको करेंगे कॉपी, यहाँ चल के करेंगे पेस्ट, डॉट कार्ड बैकग्राउंड लेंगे। अब हमें चाहिए RGB A 255, 81, 133, 0.05, ये देखिए इतनी चीज को करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए हल्का सा यहाँ पे आपको पिंक दिख रहा होगा ना, वो चीज। इसको एक बार रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं, तो करते हैं यहाँ से इंस्पेक्ट करने के बाद चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, यहाँ पे छोटा करते हुए चल रहे हैं, ये देखिए, और छोटा करते हुए चलेंगे, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है। ये कार्ड आपका ऐसा आ गया, और छोटा लेंगे तो ये देखिए ये चीज आपको विजिबल हो रही है। इट मीन्स कि ये आपका प्रॉपर्ली बन चुका है। ठीक है,
इसके बाद है आपका यहाँ पे ब्लॉग वाला पार्ट। तो ब्लॉग वाले पार्ट से पहले आपका ये जो सेक्शन मैंने बताया था ना आपको रिक्वेस्ट वाला, ये भी टेस्टिमोनियल के ही अंदर बनना था, इसके अंदर बनाना था हमें। तो देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ चलेंगे वापस। तो यहाँ पे आने के बाद में आप क्या करना होगा हमें, ये तो हमारा बन गया। तो यहाँ पे हम कोई आईडी पास नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे को ये दिखाना ही नहीं है अलग से, ठीक है। ये हमें दिखाना है किसके साथ में, एक सेपरेट सेक्शन के हिसाब से, बट वो दिखे भी ना। देखिए कैसे, तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, एक सेक्शन तो अलग से लेंगे, ओके, सेक्शन तो अलग से लेंगे, बट उसके ऊपर एक आईडी नहीं देंगे, जिसकी वजह से वहां पे वो नेविगेशन में पता नहीं लग पाएगा, उसको ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर के बाद है आपका यहाँ पे रो, ये हमने यहाँ पे मेंशन करा। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास, क्लास में कॉल LG4, कॉल MD6, कॉल SM8, कॉल 10, सारी क्लासेस यूज कर ली यहाँ पे, जो कि आपको दिख भी रही होंगी। इसके बाद में यहाँ चलेंगे नोटपैड पे। नोटपैड पे आने के बाद यहाँ से करूंगा मैं इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। H3 के अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो है हमारे पास में। एंकर के अंदर हमारे पास में मार्जिन टॉप से देने के लिए 5, मेन B10 एंड फील्ड इट, ये ऑलरेडी हमने कस्टम में पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको आप समझ में आ रहा होगा क्यों हमें बार बार CSS लिखने की नीड नहीं पड़ रही है अब, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसको करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करना होगा बस। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे करूंगा, डॉट के साथ में, देखिए ये लिया मैंने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद में इमेज लूंगा मैं, ठीक है। URL लूंगा मैं, इस URL के अंदर डॉट इमेजेस फोल्डर के अंदर, ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पे ये इमेज है। अब इसके बाद में पोजीशन सेंटर होगा हमारा, ठीक है, साइज कवर होगा हमारा, और बैकग्राउंड नो रिपीट होगा। ये बन चुका है आपका, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं आपको टेस्टिमोनियल के अंदर ही रिक्वेस्ट वाला, तो देखिए यहाँ पे इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव, ओके, ये देखिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिव, और छोटा ले जाते हैं इसको, जिस भी स्क्रीन पे जा सकता है ये आपका, ये देखिए, और छोटा, ये देखिए हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये भी बन गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में लास्ट यहाँ पे आपका ब्लॉग, ब्लॉग के बाद में आपका लास्ट फुटर, जो कि हमारे कॉन्टेक्ट से है, ठीक है। ये देखिए ये वाले, तो हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे यहाँ पे HTML पे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में आप ब्लॉग वाले बनाने हैं हमें, ओके। तो यहाँ पे लेंगे हम सेक्शन ID लेंगे, ID में हम यहाँ पे ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद में क्लास, क्लास पे आपका ब्लॉग, ओके, ब्लॉग रैपर, रैपर, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद है आपकी क्लास, क्लास में हम क्या करेंगे, आपका कंटेनर, ठीक है। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे रो, रो के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइटल चाहिए, ठीक है। ये देखिए 12 सेंटर, ठीक है, 5, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर है आपका H3, H3 के बाद क्लास, वही सेम बूटस्ट्रैप वाली क्लास। एंड देन यहाँ पे आपका लेटेस्ट ब्लॉग, यहाँ पे आएंगे रो से बाहर एक नई रो क्रिएट करेंगे, ओके। इस नई रो के अंदर हम क्या करेंगे, कॉल MD4 फर्स्ट, कॉल SM6 एंड MB4, इट मीन्स की स्पेस के लिए भी, ये चीज हमने ले लिया। इसके बाद लेंगे हम एक और कार्ड, कार्ड में P0 पैडिंग नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर भी 0 कर देंगे, वो भी नहीं चाहिए हमें, एंड राउंडेड हमें 0 चाहिए। ये सब कुछ बूटस्ट्रैप की ही क्लास है, ओके। इसके बाद है आपका इमेज SRC, इस इमेज SRC पे हम क्या करेंगे, इमेजेस, इमेजेस के अंदर ब्लॉग, ओके, यहाँ पे फिर फर्स्ट वाली इमेज को कॉल करवा लेंगे। इसके बाद में ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिव, जो भी कंटेंट है ना हमारा ब्लॉग से रिलेटेड, वो हमारे नोटपैड पे अवेलेबल है, हम यहाँ पे उस चीज को लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ चलेंगे, यहाँ करूंगा मैं इसको कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट। देखिए है क्या, यहाँ पे एक डिव लेना है आपको, एक क्लास लेनी है जिसका नाम है ब्लॉग कंटेंट, H5 लेना है जिसके ऊपर टेक्स्ट वाइट बूटस्ट्रैप की क्लास है, MB4, एंड यहाँ पे ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में आपका H6 में यहाँ पे आपका वाइट हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन इसके बाद है P के बाद है आपका मार्जिन टॉप से टेक्स्ट वाइट। फिर लास्ट है आपका यहाँ पे एंकर टैग, क्लास, मेन BTN के अंदर आपका स्पेस मार्जिन टॉप से, ठीक है। हम इसको कर लेंगे कॉपी पेस्ट। देखिए कैसे, अगर मैं इस चीज को करूँ, यहाँ से कॉपी करूँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कर दूं इसको 2 और यहाँ कर दूं इसको 3, ओके। यहाँ करता हूँ सेव,
सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पे जो हमने ये क्लास बनाई है इसको करूंगा मैं कॉपी, ब्लॉग वाले पार्ट पे आएंगे एंड देन इसके बाद में यहाँ कंटेंट, ठीक है, इसको लिया, बैकग्राउंड कलर वेर होगा आपका यहाँ पे। वेर के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बीजी लाइट करके जो वेरिएबल बना रखा है ना उसको कॉल करा लेंगे। पैडिंग चारों तरफ से इक्वल होनी चाहिए, 2.5 REM का कर देंगे, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। इसके बाद करूंगा मैं सेव एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूँ तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए इट मीन्स कि हमारा ये ब्लॉग वाला ही बन गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं रिस्पॉन्सिव करके तो यहाँ पे देखिए इसको मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ। रिस्पॉन्सिव करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आते हैं और 2 कार्ड हो गए, यहाँ पे 1 हो जाएंगे आपके, देखिए स्पेस के साथ में। तो ये आपका ब्लॉग वाला पार्ट भी बन गया। अब बनाना है बस हमें लास्ट फुटर, ठीक है, ये फुटर बनाना है हमें, बस ब्लॉग वाला ही बन गया हमारा। फुटर वाला पार्ट बना के हमारी पूरी ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये फुटर वाले के लिए क्या करना है हमें वो देख लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव में हमें कोड लिखना पड़ेगा ब्लॉग से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था ना दो जगहों पे ब्लॉग से रिलेटेड कोड लिखना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, डॉट ब्लॉग रैपर करके जो हमारे पास में क्लास थी वो कार्ड के बाद में ब्लॉग कंटेंट करके हमारे पास में जो क्लास थी ना वो लेनी है। उसमें हम क्या करेंगे, पैडिंग 1.8575 REM, 0.625 REM, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन करी। और ये कहाँ पे कर रहे हैं, अगर मैं आपको एक बार और चल के दिखाऊं तो देखिए बड़ी वाली स्क्रीन पे आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। वो देखने में तो सही लग रही है, जब अभी हमने रिस्पॉन्सिव टेस्ट करा वो देखने में तो सही लग रही है आपकी, बट यहाँ छोटी स्क्रीन पे आने के बाद आप देख रहे हैं मैंने उसको स्पेस खत्म करा तो थोड़ा सा वो वहां पे वो चीजें और भी अच्छी लगने लगी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यही चीज आपकी यहाँ पे चलेंगे, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ करता हूँ पेस्ट। इसके अंदर आप पैडिंग नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे क्या करना है, हमें मार्जिन 0 कर देंगे। अगर मैं मार्जिन 0 कर दूं और यहाँ चलूं तो देखिए इसके बाद ओके, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ओके, स्पेसिंग थोड़ी सी खत्म कर दी है हमने जो कि हमारे को नीड नहीं थी, ओके। अगर आपको रखनी है तो वैसी भी रख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जितनी स्पेसिंग यहाँ पे आपको चाहिए, बट अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वहां पे CSS लिख के आपको दिखा दी है, ओके। अब इसके बाद में अब नेक्स्ट में यहाँ पे हमें क्या करना है, फुटर वाला, ठीक है, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, जो दिखा भी रहा था मैं आपको, यही चीज हमें बनानी है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने यहाँ पे फुटर के लिए। तो यहाँ पे चलेंगे हम, सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लूँ। मिनिमाइज करने के बाद में यहाँ पे फुटर, ठीक है, सबसे पहले एक सेक्शन लेंगे, ID लूंगा। इस ID पे हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्लास लूंगा मैं, एक क्लास में क्या करूंगा, फुटर रैपर, ओके, ये देखिए रैपर वाली क्लास ये ले ली हमने। इसके बाद में हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका कंटेनर, डिव हो गया। डिव के बाद में हमारे यहाँ पे आएगा आपका रो, ठीक है, ये देखिए रो हो गई हमारी। इस रो के बाद में अब क्या करना है हमें, यहाँ पे चाहिए कॉल LG, हमें पार्टीशन बांटने, ओके। LG 3 सबसे पहले, कॉल पे MD पे जाने के बाद ये 6 हो जाना चाहिए, MB 4 स्पेस के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो भी टाइटल हेडिंग जो भी चीजें वो हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले इसको करूंगा कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट। और समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक आपको H5 लेना है जिसपे आपको टाइटल रखना है जो भी कंपनी का लोकेशन से रिलेटेड है वो, पैराग्राफ रखना है आपको जो भी 2 लाइन 3 लाइन का रख सकते हैं आप। देन एक डिव लेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फो करेंगे, UL लेना है आपको, क्लास लेनी है लिस्ट, अनस्टाइल करना है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है आपकी। LI लेंगे, LI के अंदर एंकर टैग होगा, एंकर टैग के अंदर आपका फॉन्ट ऑसम होगा, ये सारे फॉन्ट ऑसम है आपके। एंड फॉन्ट ऑसम के ऊपर आपका ME3, इट मींस कि आपका मार्जिन राइट की तरफ से 3 होना चाहिए। एंड उसी के अंदर आपका एड्रेस, फोन नंबर, मेल ID, ये सब मेंशन है। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये विजिबल हो भी रहा है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट ये आपका डिव हो गया, इस डिव के आ जाएंगे बाहर आने के बाद में क्लास लेंगे आप, क्लास में कॉल LG 3 होगा आपका, कॉल MD 6 होगा एंड देन 4, ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको लिंक से रिलेटेड चाहिए तो वो भी हमारे पास में है। तो हम क्या करेंगे कॉपी एंड इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो रिपीटेड ही है, ध्यान रखिएगा। एक ये ले लिया मैंने और एक और ले लूंगा मैं कॉपी पेस्ट करके, ये देखिए कॉल LG 3, कॉल LG MD 6, ठीक है।
और यहाँ पे उसके अंदर आपका यूएल के अंदर एक क्लास लगा रखी है लिंक विजार्ड करके, P0 इट मीन्स की पैडिंग 0 करने के लिए, LI एंकर के अंदर आपका जो भी आपको टेक्स्ट रखना है वो, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और यहाँ पे जो बनेगा ना, वो बनेगा नेक्स्ट वाला डिव। अब वो है आपका कैसे, देखिए यहाँ पे क्लास लेनी होगी आपको, थोड़ा सा अप कर लेते हैं, कॉल LG3 होगा आपका, कॉल MD6 होगा आपका, MB4, ये चीज हमने मेंशन कर ली। इसके बाद में आपका यहाँ पे H5 जिसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है न्यूज लेटर, देखिए एस बड़ा हो गया आपका, ये देखिए ये चीज मेंशन कर दी। इसके बाद में आपको एक और डिव लेना है, डिव लिया मैंने, डिव लेने के बाद में आपको फॉर्म ग्रुप MB4, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में आपको इनपुट लेना होगा, ये सब कुछ आपका बूटस्ट्रैप का है, ध्यान रखिएगा। ईमेल लेंगे आप, इसके अंदर टाइप बताना है ना आपको, ईमेल के बाद में क्लास में सबसे पहले आपका फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास, BG ट्रांसपेरेंट जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है वो, एंड प्लेस होल्डर में यहाँ पे आपको करना है इंटर योर ईमेल हेयर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इनपुट के बाद में आपको एक बटन भी चाहिए जो कि इसके जस्ट नीचे मैंने दिखाया था आपको, तो उसका टाइप आप यहां पे रखेंगे सबमिट। क्लास होगी आपकी यहाँ पे मेन B10 होगा आपका यहाँ पे राउंडेड, ठीक है, राउंडेड 2 जो कि क्लास है बूटस्ट्रैप की, MT3 स्पेस के लिए, बॉर्डर यहां से करेंगे वाइट, ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, ये सारी क्लास मैंने मेंशन कर दी। इसको मेंशन करने के बाद में यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी तो चाहिए होगा कि क्या दिखाना है हमें, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपका सब्सक्राइब, ठीक है, ये चीज हमने दिखा दी। ये डिव के बाहर में आप एक और H5 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप स्टे कनेक्ट, ओके, ये देखिए ये चीज हमने कर दिया। इसके बाद में अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए UL, ओके, तो जो UL हमारे को यहाँ पे चाहिए उस पर कुछ क्लासेस भी होंगी, तो यहाँ पे क्लास लेंगे। क्लास में आप क्या करेंगे, सोशल नेटवर्क पहली चीज, डिफ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, देखिए आपका हाइफन रह गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे P0, ये चीज हो गई किसके लिए, ये UL के लिए। इसके बाद में आपका LI href हैश के अंदर यहाँ पे हमें चाहिए सोशल आइकन्स, जितने भी सोशल आइकन्स है ना वो हमारे को यहाँ पे सब पे चाहिए। तो देखिए या तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं जो हमने यहाँ पे रखे थे, बट यहाँ पे तो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से बस एक कॉपी कर लूंगा, ठीक है, उसके अंदर हम वहां पे उसको चेंज करते रहेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं ये चीज ले लूँ, यहाँ कर दूं पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को फेसबुक ऐप, ये चीज हो गई। इसको मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, ये देखिए 4 बार मैंने पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे चेंज करना, देखिए कितना इजी है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, तो ट्विटर आ गया, देन फिर आप क्लासेस को इजीली चेंज कर पाएंगे, Google+G, ठीक है, ये भी हो गया आपका। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपका ये देखिए ये हो गए आपके कितने सोशल आइकन से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ पे है ये आपका कंटेनर, ओके, इस कंटेनर के बाहर आना है आपको, क्यों, क्योंकि इस कंटेनर के बाहर आने के बाद में अब आपको एक और डिव लेना है जिसका होगा आपका कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, ये चीज हो गया आपका। और यहीं पे आपका कॉपीराइट से रिलेटेड चीजें भी आपको मेंशन करनी होंगी, तो देखिए कैसे, कॉपीराइट सेक्शन ये है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या रखना है आपको, वो हमारे पास में यहाँ पे है अवेलेबल, तो हम करते हैं इसको कॉपी, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे P लिया, क्लास लिया, P0 पैडिंग 0, कॉपीराइट, देन एंकर के बाद सिंबल, कोड फॉर एजुकेशन, ऑल राइट रिजर्व, इतनी चीज को करूंगा सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, तो देखिए सारी की सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हैं, बस वो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो अब वो दिखेंगी कैसे, सबसे पहले तो बात ये है कि दिखेंगी कैसे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपकी आ तो गई हैं, बट यहाँ पे आपका क्या है कि B लगेगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका B, देन यहाँ पे ये क्योंकि 5 है ना, फॉन्ट ऑफ 5 यूज कर रहे हैं, इसलिए ये चीज करनी पड़ती है हमें। ये चीज कर ली हमने। इसके बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कुछ आइकन्स में करनी पड़ती है, कुछ में नहीं, ओके। अब इसके बाद में इसकी CSS लिखनी है हमें, तो किस तरीके से लिखेंगे, चलेंगे ऊपर,
ओके, करूंगा मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको करेंगे स्टार्ट करने के बाद में बैकग्राउंड कलर होगा आपका वेयर लूंगा मैं, प्राइमरी कलर कर दूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट अब क्या करना होगा आपको, वही सेम क्लास के बाद में आपका H5, ठीक है। इस H5 पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ले लेंगे कलर टेक्स्ट वाइट, ठीक है। नेक्स्ट डॉट क्लास UL LI, सारे के सारे LI पे मार्जिन बॉटम जो होगा ना 0.5 RM का हो जाएगा पहली चीज। लिस्ट स्टाइल, ठीक है, वैसे तो हमने लगा रखा है नन रहेगा, ठीक है। फॉन्ट साइज भी सेट करेंगे यहीं से 0.875 RM का। इसके बाद में करूंगा मैं इसको कॉपी, करूंगा पेस्ट। ए के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका यहाँ पे आपको कलर बताना होगा कि सारे के सारे जितने एंकर है ना आपके वो टेक्स्ट वाइट हो जाए आपके। इसके बाद में एक चीज और करनी होगी आपको, यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट कॉपी एंड देन इसके बाद में यहाँ पे जो लिखना है ना आपको P, इन दोनों के लिए एक साथ में ही लिखना होगा। देखिए कैसे, वेर टेक्स्ट आपका वाइट पहली चीज, ठीक है। फॉन्ट साइज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वैसे हमने ऊपर कर ही दी थी बट यहाँ पे भी करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं इसको। लेफ्ट पैडिंग है आपकी यहाँ पे 1.5 RM करेंगे हम, ठीक है। पोजीशन आपको यहाँ पे रिलेटिव रखनी होगी, पोजीशन रिलेटिव। एंड यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा आपका वो स्मूथ चाहिए आपको, तो ऑल 0.3S इजी इन आउट, ठीक है। आउट रख देते हैं, इजी आउट एंड 0S कर देते हैं। ये देखिए इतनी चीज को मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, करूंगा मैं यहाँ पे वेबकिट, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये चीज तो हो गई हमारे लिए, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू है कि यहाँ पे स्पेस आ रहा है बाय डिफॉल्ट आपका, ठीक है। तो ये जो आपका UL पे आपका बार बार स्पेस आता है ना, तो इस चीज के लिए अगर मैं यहाँ से करूँ इसको कॉपी, यहाँ पे आने के बाद में पैडिंग 0 कर दूं एंड चलें यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए अभी भी आपको दिख रहा है। तो एक बार इंस्पेक्ट करते हैं इसको एंड यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने पैडिंग ले ली है, ठीक है। अब ये पैडिंग ली है हमने यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा, तो अब क्या करेंगे हम पर्टिकुलर उसी चीज के लिए, लाइक जैसे हमारे ये पहले वाले है ना कॉन्टैक्ट इन्फो वाले के लिए, तो हम क्या करेंगे देखिए आप यहाँ पे इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखिए इस वाले। तो अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे UL के अंदर A जो है ना उसके लिए करेंगे सेव एंड देखेंगे तो देखिए। तो आपने क्या करा, आपने अलग से जो कॉन्टैक्ट इन्फो मैंने रखा था उस क्लास का यूज करके एंकर के ऊपर उसको पैडिंग 0 करा, बट यहाँ पे उसके लिए शॉर्ट हैंड कोडिंग में हमने उसको पहले बताया कि जितने भी UL LI एंकर हैं उसको पैडिंग दे दे लेफ्ट से, ठीक है। अब इसके बाद में ये चीज तो हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था बिफोर आफ्टर से आइकन चाहिए मेरे को, यहाँ पे देखिए कैसे आता है, एक और कॉलम लगेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको चाहिए आइकन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले \F105, ये आइकन का नंबर हो गया आपका। फॉन्ट फैमिली हमें चाहिए होगी यहाँ पे, ये फॉन्ट ऑसम जब भी आप कभी बिफोर आफ्टर से यूज करना चाहते हैं कुछ इसी तरीके से लग सकता है, बट सारे आइकन सपोर्ट नहीं करते, ध्यान रखिएगा अभी भी। एंड इसके बाद है आपका पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट होगा आपका यहाँ पे 0.3, ठीक है, RM, ये चीज हमने बता दी। इसके बाद है आपका टॉप से 50, ये देखिए, ओके। इसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्म में स्केल नहीं होगा, ठीक है, स्केल की कोई नीड नहीं है हमें। हम यहाँ पे Y लेने आए हैं, Y लेंगे माइनस, और देखिए इतनी चीज को करूंगा मैं कॉपी एंड देन इसके बाद में वेबकिट में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। अब क्या करना है, अब हमें, मैंने यहाँ पे फुटर रैपर करके एंड एक क्लास बनाई थी मैंने अभी वहां पे लिंक विजार्ड करके, ठीक है। उसके A के ऊपर होवर जब होगा ना देखिए, तो क्या करना होगा आपको, मार्जिन लेना है आपको 0.25 RM का होगा आपका लेफ्ट से एंड उसका कलर चेंज कर देना है बस आपको, ठीक है, सेकेंडरी टेक्स्ट वाला कलर। इतनी चीज को करूंगा सेव। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद दिखाऊं तो देखिए दिख रहा है आपको, देखिए मैंने क्लिक कर दिया वहां पे तो वो टॉप पे चले गए हम, क्योंकि हैश लगा रखा है ना, ये देखिए स्मूथली, ठीक है। तो ये चीज आपके किसके लिए बन गई,
अब इसके बाद में यहाँ पे जितने भी आइकन्स है ना, ये भी तो बनाने हैं अभी हमें। तो हम क्या करेंगे, डॉट फुटर, फिर उसके बाद में सोशल नेटवर्क, ठीक है, ए, इसको ही डिजाइन करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे हम। विड्थ, सबसे पहले विड्थ लेंगे 0.875 आरएम का लेंगे यहाँ पे हम। ओके, एक हाइट होगी आपकी यहाँ पे, ये देखिए ये चीज हुई। उसके बाद है 0.5 आरएम, ठीक है। लाइन हाइट 2 आरएम का होगा यहाँ पे। इसके बाद है फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज में क्या करेंगे, 75 आरएम का, ठीक है। डिस्प्ले में क्या करेंगे, इनलाइन ब्लॉक। ओके, ये चीज भी हो गई। फिर है आपका बॉर्डर में आपको क्या चाहिए यहाँ पे, तो बॉर्डर में 0.25 आरएम का ले लेंगे, सॉलिड करा लेंगे यहाँ से, क्योंकि बॉर्डर दिखाना ही है हमें। एंड इसके बाद में यहाँ पे बीजी लाइट करके हमारे पास में ब्लू कलर है, वो ले लेंगे बॉर्डर के अंदर, ठीक है। कलर होगा आपका यहाँ पे वेर के साथ में टेक्स्ट लाइट वाला होगा आपका, ठीक है, जो हमने वेरिएबल बना रखा था ना वही। टेक्स्ट लाइन होगा आपका सेंटर, ये भी ले लिया हमने। बॉर्डर रेडियस है हमारा यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस, ये चीज है। इसके बाद में है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर इसके बाद है हमारा ट्रांजिशन ऑल 03S क्यूब। इसके अंदर हमारे पास में एक होता है, ठीक है, एनिमेशन से रिलेटेड 0.245 कॉमा 0.045 कॉमा, ठीक है, 0.355 कॉमा एंड 1। ये है हमारा एनिमेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे करेंगे कॉपी, ठीक है, वेबकिट लेंगे। वेबकिट में आपको बताते हुए चल ही रहा हूँ पूरे प्रोजेक्ट में क्यों करते हैं हम, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें वापस चलते हैं नीचे। यहाँ पे इसको होवर लेंगे। होवर पे क्या करना है आपको, बैकग्राउंड कलर वेर होगा आपका, सेकेंडरी कलर होगा आपका सबसे पहले तो, ठीक है। और यही चीज आपका बॉर्डर में भी चेंज होगा, वेर लेंगे, ये देखिए ये चीज हो गई। इसके बाद में आपका टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, ये देखिए व्हाइट, ये चीज मेंशन कर दी। एंड देन इसके बाद में थोड़ा सा एनिमेशन भी तो चाहिए हमें ट्रांसलेट से रिलेटेड, ठीक है। तो वाई ले लेंगे। वाई में नेगेटिव में 0.1875 आरएम रखेंगे। अब यहाँ करता हूँ सेव, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ओके, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये चीज भी हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ प्लेस होल्डर का आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट व्हाइट नहीं हुआ, तो देखिए प्लेस होल्डर के टेक्स्ट को कैसे व्हाइट करते हैं, फुटर, ठीक है। अब इसके बाद में कॉलन प्लेस होल्डर, डायरेक्ट ये चीज ले लिया आपने। लेने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट व्हाइट, ये दे देंगे आप। या तो व्हाइट दे दीजिए या तो लाइट कर दीजिए, थोड़ा सा लाइट ही कर देते हैं, व्हाइट आपका वैसे रहेगा। होगा आपको यहाँ पे फुटर रैपर डॉट फॉर्म कंट्रोल करके जो क्लास मिलती है हमें, ये बूटस्ट्रैप की है, ध्यान रखिएगा, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो इस पे करना है वेर करने के बाद में आपका टेक्स्ट लाइट, ये चीज हो गई हमारी। और यही चीज आपकी फोकस पे भी थोड़ी बहुत चेंज होगी। देखिए क्या क्या चीज चेंज होगी फोकस पे। फोकस आउटलाइन होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, शैडो नन, ठीक है। देन इसके बाद में बीजी, ये चीज, इतनी चीज करा मैंने, सेव। चलेंगे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद देखें होवर तो चल रहा है। देन अब मैं लिख के आपको दिखाऊं तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो ये चीज भी आपकी यहाँ पे हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे है कॉपीराइट वाला आपका, ठीक है। ये देखिए कॉपीराइट वाले के लिए आपको क्या चाहिए, वो क्लास चाहिए होगी आपकी। तो यहाँ चलेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इस वाली क्लास को करूंगा मैं यहाँ से कॉपी, डॉट लगा के पेस्ट करूंगा इसको मैं यहाँ पे। बैकग्राउंड लूंगा मैं यहाँ पे, वेर लगाऊंगा, बीजी लाइट लूंगा मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास में। पैडिंग लूंगा मैं यहाँ पे 2 आरएम की टॉप से, 0.1 आरएम बॉटम से, ये चीज मैंने दे दी। टेक्स्ट अलाइन में यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, ठीक है। एंड इसी के अंदर मेरे पास में एंकर भी मैंने ले रखा है आपका, ठीक है। तो उस एंकर के लिए देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं करूंगा वेर के बाद में टेक्स्ट व्हाइट हो गया आपका,
इसके बाद में फॉन्ट वेट, ये देखिए फॉन्ट वेट हुआ 600 का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड। ओके, ये चीज करूंगा मैं सेव। यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है। देखिए अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए स्पेस, बट ये स्पेस तो हमें चाहिए नहीं था, तो देखिए स्पेस हटेगा कैसे। तो यहाँ चलेंगे वापस, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में पैडिंग बॉटम से 0 कर देंगे। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी कि किस तरीके से आपका ये आपका फुटर भी रेडी हो चुका है। ठीक है, बट पहले इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट करते हैं। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे इसको लेते हैं पहले। ठीक है, इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे आने के बाद में किस मीडिया क्वेरी के अंदर हमें ये चीज लिखनी है, तो एक बार चलते हैं अपनी मीडिया क्वेरी फाइल पे। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है एक जगह, यहाँ पे नहीं लिखना। अब हमें 991 के अंदर भी हमें नहीं लिखनी है, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ फुटर पे, दैट्स इट। और फुटर पे भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। फुटर रैपर वाली जो क्लास है ना हमारी, उसके बाद में सारे डिव, जितने भी डिव हैं उसके अंदर, उनके पैडिंग को एक बार में एडजस्ट कर देंगे हम, बार बार लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ये देखिए ये चीज कर देंगे हम। करूंगा मैं सेव। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद देखा आपने। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये है आपके सामने। यहाँ पे ये देखिए एक के नीचे एक, थोड़ा और छोटा करते हैं। देखिए छोटा करते चलेंगे। सारे के सारे सेक्शन मैंने आपको रिस्पॉन्सिव दिखाए हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्पेस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो चीज वहां पे है। तो अब क्या करना होगा हमें, जैसे मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया इस चीज को, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को भी पेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए करेंगे सेव। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए तो ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा डिजाइन रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है। सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, एक बार और दिखा देता हूं। हेडर बनाया हमने, बैनर के बाद में ये आपका अबाउट। ठीक है, अबाउट से पहले ये कार्ड भी थे आपके बैनर के अंदर ही। ठीक है, फिर ये आपके अबाउट के बाद ये सर्विसेज, ऑसम सा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका टीम, फिर ये गैलरी, फिर आपका टेस्टिमोनियल, फिर आपका यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए, फिर आपके ब्लॉग, फिर ये फुटर, ये पूरा का पूरा। अब आपका डाउट होता है इस वीडियो में तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड गाइस लाइक करे बिना मत जाइएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।